गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमित कुमार गुप्ता। आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो केस सेक्शन 40A7 पर है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया। सेक्शन 40A7 ये कहता है कि इनकम टैक्स के अंदर असेसी को ग्रेच्युटी की डिडक्शन तभी मिलेगी जब जो असेसी ने जो प्रोविज़न किया है ग्रेच्युटी का वो उसने एक्चुअली में पे किया हो या उतना अमाउंट जो है वो उसने अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पे किया हो या जमा कराया हो। जो प्रेजेंट केस है उसका नाम है श्री साजन मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये 1985 का केस है। 156 ITR पेज नंबर 585 पे ये केस रिपोर्ट हुआ है। इस केस में असेसी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक्चुअली से वैल्यूएशन कराया ग्रेच्युटी का, जो कि करीबन 18 लाख रुपए का था और ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख रुपए जो है वो एम्प्लॉयज को एक्चुअली में ग्रेच्युटी पे की। जब ये केस स्क्रूटनी में था तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये कहा कि असेसी को 2.5 लाख रुपए की तो डिडक्शन मिलनी चाहिए सेक्शन 40A7 में, क्योंकि असेसी ने रियल में ये ग्रेच्युटी जो है वो एम्प्लॉयज को पे की है, लेकिन 18 लाख की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि असेसी ने ये ग्रेच्युटी एक्चुअली में एम्प्लॉयज को पे नहीं की है, क्योंकि सेक्शन 40A7 को के प्रोविजंस को लगाते हुए असेसी के क्लेम को खारिज कर दिया। असेसी ये अपना मैटर लेकर के CIT अपील के में गया और असेसी ने ये अपनी दलील दी कि क्योंकि असेसी ने इस केस में प्रोविजन नहीं किया था ग्रेच्युटी का, खाली एक्चुअली से वैल्यूएशन करवाई थी और असेसी ने ये कहा कि सेक्शन 40A7 को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है कि असेसी ने ग्रेच्युटी का प्रोविजन किया हो, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि सेक्शन 40A7 में कि असेसी ने यदि कोई प्रोविजन किया है ग्रेच्युटी का और असेसी ने उस ग्रेच्युटी को एक्चुअली में पे नहीं किया है या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पैसा जमा नहीं किया है, तो उस केस में असेसी को उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो असेसी ये कहता रहा कि क्योंकि मैंने प्रोविजन बनाया ही नहीं इसलिए सेक्शन 40A7 मुझ पर नहीं लगना चाहिए और मुझको सेक्शन 37 जो कि जनरल सेक्शन है उसके अंदर इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। CIT अपील साहब ने असेसी की बात नहीं मानी और असेसी जो है वो CIT अपील के अंदर अपना केस हार गया। इसके बाद जो असेसी है वो CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT में गया, लेकिन ITAT को जो है वो असेसी की बात समझ में आई और ITAT ने असेसी को रिलीफ दिया। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने फिर दोबारा ITAT के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपेंड रखा। हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि असेसी को सेक्शन 37 में ग्रेच्युटी के प्रोविजन की डिडक्शन मिल गई जो कि उसने एक्चुअली से कराया था, तो सेक्शन 40A7 को लाने की जो महत्ता है वो खत्म हो जाएगी। सेक्शन 40A7 को इसलिए लाया गया था कि जो एम्प्लॉयर्स थे वो रियल में एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहे थे और टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ग्रेच्युटी का प्रोविजन अपनी बुक्स में कर रहे थे। तो एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी का रियल टर्म्स में फायदा हो इसलिए सेक्शन 40A7 लाया गया और हाई कोर्ट ने कहा कि यदि ये इंटरप्रिटेशन निकाली गई कि क्योंकि एसएससी ने प्रोविजन ही नहीं किया और सेक्शन 40A7 नहीं लगना चाहिए, तो इट विल बी ए वेरी अपसर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। जो एसएससी था, क्योंकि जब उसने हाई कोर्ट में अपना केस हार गया एसएससी, तो एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएससी की बात को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि इस तरीके की इंटरप्रिटेशन की गई, इतनी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन सेक्शन 40A7 की यदि की जाएगी, तो सेक्शन 40A7 को जिस पर्पस से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। और इंटरप्रिटेशन पे एक बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को पूरा किया कि व्हेन वी आर इंटरप्रिटिंग द लॉ, ए लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन टू द वर्ड्स
कैन बी डन इफ इट फुलफिल्स द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर ये प्रोविजन निकल के आया कि असेसी जो है वो अपनी ग्रेचुटी का डिडक्शन जो है वो सेक्शन 37 में नहीं ले सकता। यदि उसको उसकी डिडक्शन लेनी है तो 40A7 की कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, जो कि कंडीशन ये है कि या तो वो उस ग्रेचुटी को पे करे या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में वो पैसा जमा करे। दोस्तों, यदि आप फ्यूचर में लेटेस्ट केसेस पर या इंपॉर्टेंट केसेस पर ये चाहते हैं कि YouTube की नोटिफिकेशंस आपके पास आए और आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए केसेस की डेलिब्रेशंस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।